कल हमने छोटे भाई और बड़े भाई के बीच की जंग के बारे में चर्चा किया। हमने देखा दोनों देशों के बीच जंग छिड़ चुकी है, लगातार नुकसान पे नुकसान दोनों देशों के होते जा रहे हैं। रूस लगातार तबाही पे तबाही किए जा रहे हैं। यूक्रेन की जनता पूरी तरीके से परेशान हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होगा अंजाम इसका समझ नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय देश जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नाटो की नाकामी साफ दिख रही है। हमारे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे विशेष संवाददाता, हम उनसे जानेंगे क्या स्थिति है, क्या सोचते हैं इस हालात पे। इसकी ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ भीष्म परिहार जी बने हुए हैं, जिनसे जानेंगे क्या सोचते हैं। जी बहन जी, सबसे पहले तो जो भी हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच वो बहुत दुखदाई है। रूस या यूक्रेन हो या कोई भी देश हो, किसी भी देश के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। इतिहास में बताया गया है कि युद्ध हमेशा विनाश का ही कारण होता है, और अगर एक भी जान इस युद्ध में किसी की भी जाती है तो बहुत दुखदाई है। हम यही आशा करते हैं, ईश्वर से भी यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो और सभी शांतिपूर्वक अपने घरों में, अपने देश में सुकून के साथ रहें। बिल्कुल, एक भी जान नहीं जानी चाहिए। दोनों देशों में शांति बरकरार रहनी चाहिए। विश्व में शांति हो, अमन हो, चैन हो, यही दुनिया का पैगाम होता है। हमारा भी यही पैगाम है कि विश्व में शांति बना रहे। साथ ही जहाँ पे यूक्रेन की लगातार हानि पे हानि होती जा रही है, जन हानि हो रही है, वहीं रूस की जनता भी यही चाहती है कि यूक्रेन में युद्ध ना हो, रूस यूक्रेन के साथ युद्ध ना करे, चूँकि यूक्रेन भी उसका छोटा भाई है। एक समय था जब यूक्रेन जो है रूस का हिस्सा हुआ करता था, और अब रूस यूक्रेन से अलग हो गया है। इसके चलते वहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए। यूक्रेन की जनता लगातार मौत देख रही है, जन हानि देख रही है, नुकसान देख रही है। इससे रूस की जनता भी परेशान हो गई है, लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रही है। हम ताज़ा जानकारी के लिए फिर लौटेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता हमारे बने हुए हैं अर्चना से हम बात करेंगे कि वो क्या सोचती हैं। जी, ये जो पिछले 3 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है पूरे विश्व के लिए। अभी थोड़ी देर पहले ही महेंद्र जी से हमारी चर्चा हो रही थी कि बीते दिन एक वीडियो सामने आई जिसमें यूक्रेन के एक सिटीजन के ऊपर रूस का एक टैंकर चढ़ गया। तो मतलब इतनी बर्बरता दिखा रहा है रूस के, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते इतना नुकसान दोनों देशों का हो रहा है। बहुत ही भयानक स्थिति है, और बिल्कुल भयानक स्थिति है। मानवीयता को शर्मसार किया जा रहा है। बेहद ही अपमान करने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की जो स्थितियां हैं बहुत ही विषम होती जा रही है। रूस को पूरी लताड़ पड़ रही है दुनिया से, लेकिन कहीं न कहीं इस युद्ध के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। हम ताज़ा जानकारी के लिए बनेंगे, हमारे साथ अदिति बनी हुई है। अदिति से ज़्यादा जानकारी के लिए अदिति के पास पहुंचते हैं, वो क्या सोचती है इस हालात के बारे में। जी, मेरा तो ये मानना है कि पहली बात, युद्ध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध से सिर्फ नुकसान ही होता है और कुछ मिलता नहीं है। ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की बात नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान की कई ऐसे देश हैं जहाँ युद्ध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। कल मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपने परिवार से अलग हो गई थी। उसको ये तक नहीं पता कि ये चल क्या रहा है, बट उसको ये नहीं पता कि उसके माँ बाप कहाँ हैं भी कि नहीं, मर गए कि जिंदा है, उसको कुछ नहीं पता, और ये वो जान भी नहीं सकती कि ये सब चल क्या रहा है। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि ये जो युद्ध हो रहा है ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। बिल्कुल, लगातार जनहानि होते जा रहे हैं यूक्रेन में। जनहानि नहीं होनी चाहिए। अपनों से लोग बिछड़ते जा रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनके माँ बाप बिछड़ गए हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये रूस और यूक्रेन के बीच किस बात का विवाद है, नाटो की क्या परेशानी है, किस लिए रूस उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है। इन तमाम जो लोग बिछड़ रहे हैं उन्हें ये तो पता भी नहीं है, और लोग बिलख रहे हैं, उन्हें सुरंग में शरण लेना पड़ रहा है। हमारे पास ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई है शारदा से हम जानेंगे कि वो क्या सोचती है। सर, मैं तो सोचती हूँ कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। आज तीसरा दिन है, युद्ध जारी है। मतलब युद्ध एक ऐसी स्थिति है जब हम अपने आप को या फिर किसी भी देश के लिए हम ऐसा कामना कर ही नहीं सकते। मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें एक पिता, एक पति अपने बीवी और बच्चों को बस में बैठा रहा है और खुद युद्ध के लिए रुक रहा है। उसके लिए, उसके परिवार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि वो लौट के आएंगे, ज़िंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सर, मतलब सोचना भी
कल्पना भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम अब सिर्फ कामना कर सकते हैं, भगवान से दुआ कर सकते हैं कि ये युद्ध रुक जाए और पहले जैसा शांति का माहौल बन जाए। बिल्कुल, हम कामना ही बस कर सकते हैं, दुआ ही बस कर सकते हैं कि ये युद्ध थम जाए। ताज़ा जानकारी के लिए हम फिर लौट कर आएंगे। TSP 24 न्यूज़ के साथ बने रहें।